हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग गणितीय शिक्षण शास्त्र यानी मैथमेटिकल पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आइए अब और आगे देखते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला है ए में महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा, अगर इसका पहचान कराई जा रही, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, इसका मतलब संख्या नहीं सिखाई गई है। तो ये संख्या पूर्व धारणाएं, प्री नंबर अवधारणाएं इनको कहा जाता है, पूर्व संख्या। तो इसके बाद जो है बीज दिया है तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द। ये तो गलत बात है कि अस्पष्ट तो नहीं है। विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। इसके बाद डी देखते हैं, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, तो ये भी सही नहीं है। इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। कौन सी अवधारणा है ये? अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा, क्योंकि इसमें संख्याओं की बात नहीं कही जा रही है। तो ये जो संख्या सीखने से पहले की अवधारणाएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? ये एक सवाल दिया हुआ है कक्षा 5 की किताब में। यह सवाल के लिए पूछा गया है। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही हो सकता है? सबसे पहला देखते हैं, एचसीएफ तथा एलसीएम पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने। तो क्या ये जो सवाल इससे पूछा जा रहा है, तो क्या एलसीएम एचसीएफ से इससे सवाल से संबंधित है क्या? ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा। दूसरा देखते हैं, बी, गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। क्या गुणज और गुणन की परीक्षा हो सकती है इससे? इसमें साफ साफ ये बोला जा रहा है कि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है और प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो ये बी भी सही नहीं होगा। सी देखते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की जांच। क्या बच्चे को एचसीएफ आता है? क्या इससे हम जान सकते हैं कि क्या एचसीएफ मतलब बच्चा जान पा रहा है कि जान पा रहा है, क्योंकि इसमें टुकड़ों में ही काटने की बात बताई जा रही है। सबसे लास्ट में जो डी दिया हुआ है, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। ये को आंसर सही लग रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जो साफ साफ बोला जा रहा है कि यहाँ 4 खंभे हैं और चारों की लंबाई है, और बाद में ना साफ साफ ये कहा जा रहा है कि समान लंबाई के टुकड़ों में इसको काटना है। तो कुल मिला के इसने सीखा हुआ है कुछ चीज़ें, तो यानी संकल्पनाएं सीखी गई, उनका कैसे प्रयोग करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो जो है आ बा सादा करके दिए हैं, ऊपर कुछ वाक्य दिए हैं उनसे संबंधित है। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहला वाक्य, एक पाठ्यपुस्तक के लिए कौन कौन सी चीज़ मेन चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहला है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। अगर कोई आपने जो टॉपिक पढ़ा है थोड़ा टफ है, तो उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न होने चाहिए। तो पहला तो इसमें सही लग रहा है, आला। बात देखते हैं, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो। तो जितनी भी संकल्पनाएं हैं वो ढंग से इसमें प्रस्तुत की गई हों, ऐसी पाठ्यपुस्तक हो, तो ये भी सही है। सा देखते हैं, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों। जरूरी नहीं कि केवल हल किए गए ही हों, मतलब कुछ और अच्छे जो मेन होंगे वो सब उसमें भी दिए जाने चाहिए। तो इसमें सा तो सही नहीं दिख रहा। दा देखते हैं, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक हो। तो पाठ्यपुस्तक ऐसी ना हो कि बहुत मोटी हो और बहुत भारी हो, ज़रूरी नहीं है ये। तो सा दा तो नहीं सही है। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आ और बा, और आ बा है उत्तर बी में। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी,
अ तथा बा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गणितीय संप्रेषण की वृद्धि में कौन सी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी, ये देखना है हमें। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, जब भी विद्यार्थी स्वयं समस्या को हल करते हैं तब शिक्षक श्याम पट पर सही उत्तर लिखता है। तो एक पहला तो ये दिया है। दूसरा दिया है, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में छूटे हुए चरणों को लिखने के लिए कहता है। सी दिया है, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये ऑप्शन ज़्यादा सटीक है। देखिए, इसमें साफ साफ बोला जा रहा है ऊपर क्वेश्चन में कि कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए, मतलब गणितीय संप्रेषण मतलब गणित से संबंधित जो भी है बोल रहा है, बात कर रहा है, उसमें हम वृद्धि करना चाहते हैं। तो ऐसा हम क्या करें? तो शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी समस्या, मतलब जो समस्या हल करने की अपनी युक्ति, मतलब बच्चे से कहा जा रहा है कि आप अपनी युक्ति, अपनी जो भी आप जिस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि मतलब ना तुम किसी भी सवाल को तुम किस तरीके से लगा ले रहे हो, वो तुम युक्ति हमें बताओ, हमको समझाओ। तो ये मतलब बोल के बताएगा या जैसे लगा के बताएगा, संप्रेषित करेगा अपनी बात को। तो अपनी युक्ति में जो समझाएगा वो उसका राइट जो है अच्छी तरीके से जो है लोग समझ पाएंगे। और पहली चीज़ तो उसमें जो है संप्रेषण में वृद्धि होगी। डी में जो दिया हुआ है, शिक्षक गणित की कक्षा में केवल सटीक संप्रेषण पर बल देता है, एक ये दिया है। तो इसका जो सबसे सर्वोत्तम जो उत्तर होगा वो सी होगा, शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उत्तर सी सही है।